हेलो एंड वेलकम टू द मोल एजुकेशन। तो हम लास्ट वीडियो में अलजेब्रा देख रहे थे और ये फंडामेंटल मैथमेटिक्स का कोर्स है। फंडामेंटल मैथमेटिक्स के इस कोर्स में हम अलजेब्रा देख रहे थे। अलजेब्रा का एक वीडियो हमने किया है, उसमें आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए गए थे। क्या आपने वो ट्राई किए? अगर आपको कोई डाउट आया हो तो आप पूछ सकते हो हमें कमेंट करके, ठीक है। तो आज भी हम अलजेब्रा देखेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे, उससे बेहतर क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। कल कुछ हमने बताया था, जैसे प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, यानी सेम साइन रहेगा तो प्लस होगा, चाहे प्लस इंटू प्लस हो तो प्लस होगा, या माइनस इंटू माइनस हो तब भी प्लस होगा। और साइन अगर डिफरेंट हो, प्लस इंटू माइनस हो या माइनस इंटू प्लस हो, तो क्या होगा? आपका माइनस होगा, राइट। तो वो चीज़ तो हमने कल देखा था। अब कल हमने एक्सप्रेशंस भी देखे थे, टर्म्स किसे कहते हैं वो भी देखा था, कॉफिशिएंट किसे कहते हैं वो भी देखा था, ठीक है। तो आज हम उससे आगे देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें। पहले आपको थोड़ा बता दूं मैं, जैसे टॉपिक सबसे पहले लिख देता हूं मैं, अलजेब्रा। अलजेब्रा, ओके। तो आज जो हम कुछ देखेंगे वो ये कि एक बात जो याद रखने वाली है वो ये कि अगर बेस सेम रहे तो गुना करने पर पावर जुटता है। यानी कि जैसे आपका मान लीजिए 5 स्क्वायर, इसमें इसको तो बोलते हैं हम क्या? पावर बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं। ये चीज याद रहे आपको। जो इसके ऊपर रहेगा उसको तो हम बोलेंगे पावर, और जो नीचे रहेगा उसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखूं, इसका क्या मतलब है? यहाँ दो जो है ये पावर में है और ये एक्स बेस है, यानी दो पावर में है। किसके बेस पे? एक्स बेस पे, राइट। अब यहाँ पर चलो मैं आपको अब एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने कहा आपको गुना में पावर जुटता है, ठीक है। तो अब मुझे करना है x टू द पावर 5 गुना x टू द पावर 3, कितना होगा? यहाँ बेस सेम है, ये बेस है, ये बेस है, ये दोनों सेम है। सेम है, क्या है वो? x है। तो यहाँ पर जब बेस सेम है तो गुना करने पर पावर जुट जाएगा, यानी पावर का ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? x पर पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू x पर पावर 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे x पर पावर 2 प्लस x पर पावर 3 इंटू एक्स पर पावर 2, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? या तो सब में बेस तो सेम है, यहाँ भी एक्स बेस है, यहाँ भी एक्स बेस है, यहाँ भी एक्स बेस है, बेस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ गुना नहीं है, प्लस है। और जब मैं कहा था कि जब प्लस या माइनस रहेगा तो वहाँ पावर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, जहाँ गुना रहेगा वहाँ पर ही हम पावर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो गुना इनके और इनके बीच में है, केवल तो इनके और इनके बीच में ही गुना वाला ये लगेगा। तो इधर क्या हो जाएगा? इधर को तो इसको ऐसे ही रख दो आप, इक्वल टू, ये अगर क्वेश्चन है तो इक्वल टू प्लस एक्स पर पावर, यहाँ पर क्या करना है आपको? 3 प्लस 2, ओके, एक्स पर पावर। तो इसी तरीके से x प्लस एक्स पर पावर 5 यहाँ लिख करके आप इसको छोड़ सकते हो, यहाँ इसको छोड़ सकते हो। इसी को और दूसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते थे? और दूसरे तरीके से इसी क्वेश्चन को और किस तरीके सॉल्व कर सकते थे आप? एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर,
तो अब ये देखो यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों में एक्स स्क्वायर है, ये हम कह सकते हैं। तो दोनों में अगर एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो एक एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक ही था तो एक निकाल लिया, तो क्या बचा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ एक यानी एक गुना एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, गुना एक, यानी एक्स स्क्वायर गुना एक, ठीक है। तो यहाँ से एक बच गया केवल, ये एक प्लस यहाँ से ये चला जाएगा बाहर कॉमन में, तो ये अब क्या रहेगा यहाँ पे एक्स पर पावर 3। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी को जब आप और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो ये निकल करके आ जाएगा आपका, जो मैंने आपको यहाँ से ला दिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से पावर के साथ आपको चीज़ें क्लियर हुई, आई होप। अब गुना के बदले अगर भाग रहे तब क्या करना है, जैसे x पर पावर 5 भागा x पर पावर 7, इसका मतलब क्या है, गुना, इसको पहले तो गुना में कन्वर्ट करना है। अगर आपको डिवीजन के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको गुना में कन्वर्ट करो। आप गुना में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप गुना में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए मैं SOL और ऊपर n लिख रहा हूँ, नीचे 2 डैश लगा करके, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, चलता है मैथमेटिक्स में ये सब। ये Q है, Q फॉर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये x पर पावर 5 गुना, अब जो भी है इसमें 1/, उतना कर दो आप, तो 1/, x पर पावर 7, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x पर पावर 5 गुना, अब इसको जब आप ऊपर लेकर के जाओगे, क्योंकि इसको गुना करना है, ऊपर लेकर के आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर जो है वो माइनस में आ जाएगा, x पर पावर -7 हो जाएगा। ये आपका किसमें है, नीचे प्लस में है, यहाँ पर आप देख रहे हो x पर पावर 7। अब यहाँ पर हमने गुना में कन्वर्ट किया और इसको हम ऊपर लेके जाना चाहते हैं गुना करने में, ताकि आसानी हो हमारे लिए। तो अब जब ऊपर लेकर के जाएंगे, यहाँ से एक जब हटेगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, x पर पावर 5 प्लस -7, यही आएगा, प्लस -7, तो x पर 5 -7 क्या हो जाएगा, x पर पावर -2। ये -2 क्यों हुआ, ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस का एक्टिविटी होगा, लेकिन यहाँ नंबर कौन सा बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 7 के आगे क्या साइन है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो ये हो गया आपका x पर पावर -2। अब इसी को अगर आप फिर इसको आप तोड़ो थोड़ा सा, इसको अगर आप तोड़ो तो ये कैसे लिख सकते हो आप, 1/x² लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या किए थे, जब ये नीचे पॉजिटिव में था, ऊपर से एक हटाए तो ये ऊपर गया, तो ये प्लस माइनस में आ गया था, प्लस की जगह पे हमने यहाँ माइनस लगाया था, माइनस। उसी तरह अगर ये -2 में है, इसका मतलब क्या, अगर इसको नीचे लाएंगे हम तो x पर पावर 1/x पर पावर 2 हो जाएगा। या फिर इसी को आप इसके फॉर्मेट में लाइए, आप देखिए, ये अब यहाँ से एक अगर हटाना चाहते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ, 2 ऊपर जाए तो क्या हो जाएगा, -2, यानी x पर पावर -2, जो यही चीज़ है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसी से आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा और इसी से आप अच्छे तरीके से कैलकुलेशन कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ें आ गई आपको समझ, ठीक। तो मैं इसको अब कर रहा हूँ डिलीट, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक। और इसको इरेज करने के बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, उसको मैं सॉल्व करूँगा, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक जो पहला क्वेश्चन इसमें मेरे हाथ में है वो तो इजी है, कल आपको ये हमने कराया था, ठीक है। ये क्वेश्चन सिंपल मैं आपको लेना चाहूँगा, जैसे 3x प्लस, ये क्वेश्चन है 3x + 5 अपॉन 4x + 7 इक्वल टू 7/9, राइट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे x का मान, x बराबर व्हाट, यानी x क्या होगा, x का मान क्या होगा यहाँ पर। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सबसे पहले तो इस चीज़ को देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, जब बराबर के दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, यानी भिन्न में लिखा हुआ हो, p/q के फॉर्मेट में, ऊपर कोई संख्या नीचे बटे फिर नीचे कोई संख्या, तो इसको आप सबसे पहले तो कोना कोनी गुना कर दो, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 3x
प्लस 5 इंटू 9, फिर इक्वल टू, ये इक्वल टू है, इक्वल टू लगा दो, फिर ये क्या है 7 इंटू 4x प्लस 7, ये है। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू है या बराबर है, तो यहाँ पर इक्वल टू या बराबर नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ पर हम ये साइन लगाएंगे, या तो इम्प्लाइज दैट या और लिखते हैं, इसको मैं ये लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ये जो 9 है ना, अब इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह ये 7 भी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 9 या 27x, फिर वही लगाएंगे 27x, फिर प्लस है तो प्लस 9 बचे 45, इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू था, इक्वल टू दे दिया, अब ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 7 चौके 28x प्लस 77 49, ये चीज आ गया। अब हमको क्या करना है, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म को बराबर के एक साइड, अनलाइक टर्म्स को बराबर के दूसरे साइड लेकर के जाओ। लाइक टर्म में कौन कौन है, जिसके कोफिशिएंट वगैरह देखो आप, वेरिएबल्स क्या सेम है, इसके वेरिएबल्स यहाँ पर x है, इसके भी वेरिएबल्स x है, तो x वाले को एक साइड लेकर के आ जाओ, पहले x वाले को एक साइड लेकर के आ जाओ, तो इधर 27x है, इधर 28x है, इधर बड़ा है, इधर छोटा है, तो हम लेके जाना चाहेंगे कि बड़े के तरफ लेके जाना चाहेंगे छोटे वाले को, तो इधर इसको उठा करके हम इधर से इधर लाएंगे, और इसको उठा करके इधर से इधर लाएंगे, तो ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में है, माइनस में आ जाएगा, ये इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 45 माइनस 49 इक्वल टू 28x माइनस 27x, 28x माइनस, ये भी इधर प्लस से माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 27x, उसी तरीके से ये 45, ये फिर इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस, माइनस 49, ये कितना हो जाएगा अब आपको -4, क्यों -4, ये आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, सोचो आप, 28x में से 27x जाएगा, कितना बचेगा आपका, 1x बचेगा, एक x को हम केवल x लिखते हैं, केवल x लिखते हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू, इसका मतलब x इक्वल टू कितना है आपका -4, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू -4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये x इक्वल टू -4, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पर आपको समझने वाली बात थी कि किस तरीके से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है गुना के फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ करना, उसके बाद तो ये फिर आपको वही गुना करना, फिर ये तो प्लस माइनस। मैंने आपको शुरू के वीडियोस में ही कहा था कि मैथमेटिक्स में अगर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये चीज़ें क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, इसीलिए आपको इन चीज़ों पर ही ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, समझ आ गई हैं, ठीक। तो मैं आपको ये मिटा रहा हूँ और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, और अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए नहीं, अभी 1-2 क्वेश्चन मैं और करके बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है 2x, क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3 इंटू 5x माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसमें ब्रैकेट को पहले ओपन करना है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीपल है, ये समझने वाली बात है, इसके बीच में अगर कुछ नहीं है तो मल्टीपल है, यानी गुना करना है हमें, तो हमें इसको जो है इन दोनों के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको भी हम एक बार दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको करना शुरू करो, 2 गुना 5 10, ये यहाँ पे ये साइन आएगा या नहीं आएगा ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो 2 गुना 5 10, x गुना x स्क्वायर आएगा, ठीक है। या मैं इसको इस तरीके से ना लिख करके पहले आपको इस तरीके से समझाता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x को गुना करना है आपको किससे, 5x से, फिर यहाँ प्लस गुना माइनस, ये माइनस हो जाएगा, 2x को गुना करना है किससे, 6 से, फिर उसका बाद ये हो गया गुना, उसके बाद ये नंबर आया, फिर +3 इंटू +5, तो +3 गुना 5x, फिर प्लस माइनस माइनस
6 गुना 3, यहाँ 6 गुना 3 या 3 गुना 6 लिखो, अब बात बराबर है यहाँ, इसीलिए मैंने लिख दिया वो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इधर तो कोई बराबर तो कहीं आया नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये साइन तो नहीं आएगा, यहाँ पर केवल आपका आएगा इक्वल टू, ये बराबर आएगा, केवल यही आएगा। अब इसको आप करो फिर, 2 गुना 5 10, x गुना x, गुना में है, यहाँ भी एक x है यहाँ भी एक x, तो x पर पावर 1 प्लस 1 2, 2 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 6 12, x है तो केवल x ही रहेगा, प्लस 3 गुना 5 15, x है तो x ही रहेगा, माइनस 3 गुना 6 18। समझ आ रहा है? अब यहाँ पर आप देखो, अब 10x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसी के साथ है नहीं है, तो यहाँ जो 10x स्क्वायर को एज इट इज हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखो 12x है, यहाँ 15x है, यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, x ये दोनों का क्या है, ये सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, वेरिएबल सेम है दोनों में, तो इसके साथ समान जाति के या सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। माइनस 12x प्लस 15x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3x, प्लस 3x क्यों हुआ ये आपको सोचना चाहिए। फिर उसके बाद माइनस 18, तो इसके आगे क्या हम और कुछ कर सकते हैं? और हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये चीज होती है, तो यही आपको करना है। यहाँ आपको मल्टीपल जो है सभी नंबर को दूसरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है उन सभी से करने हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको भी इन दोनों से, इसको भी इन दोनों से, इसके अलावा और भी यहाँ पर कोई अगर नंबर होता है उनको भी हम इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी एक ब्रैकेट के एक नंबर को उठाओ, उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ सभी मेंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये चीजें हैं। इसी तरह और ब्रैकेट रहता तो फिर गुना करेंगे तो फिर हम दूसरे ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आई है चीजें। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और इरेज करने के बाद आपको हम कुछ क्वेश्चंस देंगे फॉर होमवर्क। वो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप लिखिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना है, यानी x प्लस वाई, फिर इधर ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x प्लस 1 बाई एक्स अगर 3 है देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा। इसने लिख ही दिया है यहाँ पर फाइंड, तो कोई जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख ही देता हूँ आपको। 4 इंटू एक्स प्लस 2y इंटू 2x प्लस वाई, ये आपको सॉल्व करने हैं। ये 4 क्वेश्चन एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। कोई डाउट आए या कहीं आप अटक रहे हो तो हमसे पूछने में हिचकिचाओ मत, पूछो, बेझिझक पूछो आप। ठीक है, तो ओके, आज के हम इस वीडियो में यही करते हैं, यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं इसको। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के कुछ क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम नए टॉपिक्स देखेंगे। ठीक, ये फंडामेंटल है, मैं आपको स्लोली इसीलिए चल रहा हूँ, धीरे धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ये फंडामेंटल आपके दिमाग में सही तरीके से बैठना जरूरी है। जब ये आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ जाएगा उसके बाद फिर आप खुद ही तेज चलने लगोगे, मेरी भी स्पीड तेज हो जाएगी, आपकी भी स्पीड तेज हो जाएगी। ओके, और मैथमेटिक्स में आपको मजा भी आने लगेगा जो आप चाह रहे हैं अभी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।